अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नाज मिर्जा। न्यूज़ की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने उज्जैनी महाकाली मंदिर के दर्शन किए और खुसूसी पूजा की। रियासती हुकूमत की जानिब से जगन माता को बोनम और रेशमी कपड़ों का नजराना किया पेश। बोनाल तकारीब में रियासती गुजरा कोंडा सुरेखा पूनम प्रभाकर सीतक्का की शिरकत। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने अमेरिका में मुकीम NRIs को तेलंगाना में सरमायाकारी के लिए किया मदऊ। साल 2047 तक तेलंगाना को $3 ट्रिलियन की मैशियत बनाने के अज़्म का किया इजहार। BRS के कारगुजार सदर KTR ने राहुल गांधी को 4 सफ़ात पर मुश्तमिल खत लिखा। रेवंत रेड्डी के मुबैना क्रिमिनल वेस्ट बयान पर राहुल गांधी से गैर मशरूत माफी मांगने का किया मुतालबा। साबिक वजीर हरीश राव ने गरीब और यतीम तालिबा किला की तालीम के लिए जिम्मेदारी। नीट इम्तिहान में कामयाबी हासिल करने वाली तालिबा को तिब्बी तालीम की तकमील के लिए दिया हौसला। उज्जैनी महाकाली बोनाल में पहली बार AI पर मबनी हुजूम, नज़्म व नक्श का निज़ाम इस्तेमाल। अक़ीदतमंदों की हिफाजत के लिए सख्त इंतजामात। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर VC सजनार का बयान। हैदराबाद शहर के कई इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। धुआंधार बारिश से कई मुकामात पर ट्रैफिक जाम, गाड़ियों की आमदरफ्त बुरी तरह मुतासिर। तस्वीर कशी जानलेवा साबित हुई। फ्रेंडशिप डे पर 2 नौजवान समंदर की तेज लहरों में गर्क। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम समंदर के ओल्ड गंगावरम बीच पर पेश आया अफसोसनाक वाकया। इंडोनेशिया के मादवरा जजीरे के करीब एक मुसाफिर फेरी में भयानक आतिशबाजी, 5 अफराद हलाक, दीगर 41 लापता। रेस्क्यू काम का लापता अफराद की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर इमदादी कार्रवाई जारी रखने का ऐलान। अब पेश है खबरों की तफसील। सिकंदराबाद में बोनाल त्यौहार के मौके पर सिकंदराबाद में वाक़ उज्जैनी महाकाली अमावारी के बोनाल उत्सव अक़ीदत व एहतराम के साथ जारी है। इन तक़रीबात में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने शिरकत की। इसके दौरान वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने श्री उज्जैनी महाकाली मंदिर के दर्शन किए और खुसूसी पूजा की। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासती वज़रा के हमरा रियासती हुकूमत की जानिब से जगन माता को पूनम और पट्टू वत्सरा रेशमी कपड़े पेश किए। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के हमरा रियासती वज़रा कोंडा सुरेखा पूनम प्रभाकर सीतक्का, साबिक़ वज़ीर टी श्रीनिवास यादव के अलावा दीगर अवामी नुमाइंदों ने लश्कर बोनाल जात्रा में शिरकत की। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने इतवार को अमेरिका में रहने वाले तेलुगु NRIs को रियासत में सरमायाकारी के लिए मदऊ किया। उन्होंने मुसलसल सरमायाकारी, बुनियादी ढांचे की तोसी और अवामी फलाह बहबूद की तरक्की के जरिए 2047 तक तेलंगाना को $3 ट्रिलियन की मैशियत बनाने के अज़्म का भी इज़हार किया। अमेरिका के दौरे के दौरान बैनुल मुल्क मुक़ीम हिंदुस्तानियों के नुमाइंदों से खिताब करते हुए भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि रियासती हुकूमत तेलंगाना राइजिंग 2047 विजन को नाफिज कर रही। इसका मकसद 2047 तक इसे $3 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर तक बढ़ाने से पहले अगले 5 साल के अंदर तेलंगाना को $1 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर की मैशियत बनाना है। उन्होंने कहा कि मच्छल्ला में मौजूदा भारत फ्यूचर सिटी, जिसे नेट ज़ीरो और आलूदगी से पाक मेयारात पर तैयार किया जा रहा, हैदराबाद, सिकंदराबाद और साइबराबाद के बाद रियासत के चौथे अहम शहरी मरकज के तौर पर उभरेगी। तारिकीन वतन हिंदुस्तानियों को तेलंगाना की तरक्की में हिस्सेदार बनने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत समाजी फलाह व बहबूद के साथ साथ इक़्तिसादी तरक्की का तवाज़ुन बनाते हुए खुद को आलमी सरमायाकारी की मंजिल के तौर पर कायम कर रही है।
तालीम और हुनरमंदी के फरोग में इस्लाहात पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत ने यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी कायम की। हुकूमत टाटा ग्रुप की शराकतदारी में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI को डिजिटल स्किल सेंटर्स में जदीद बना रही और हर असम्बली हल्के में मरबूत रिहायशी स्कूल कायम कर रही है। भारत राष्ट्रीय समिति BRS के कारगुजार सदर KTR ने इतवार को कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और लोकसभा में कायदे हुज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी से मुतालबा किया कि वो तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के इंजीनियरिंग तलबा को मुबैना तौर पर क्रिमिनल वेस्ट करार देने वाले बयान पर गैर मशरूत अवामी माफ़ी मांगे। इनका कहना था कि इस तबसरे से लाखों तलबा, असातिज़ा और वालिदैन की तौहीन हुई है। राहुल गांधी के नाम लिखे गए 4 सफ़ात पर मुश्तमिल खत में KTR ने सवाल किया कि क्या वज़ीर आला के ये रिमार्क्स तलबा, इंजीनियर्स और नौजवानों के बारे में कांग्रेस पार्टी का सरकारी मौक़िफ़ है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी न सिर्फ कांग्रेस के सीनियर रहनुमा बल्कि उन्होंने ही तेलंगाना में पार्टी की इंतखाबी मुहिम की क़यादत की थी और रेवंत रेड्डी को वज़ीर आला मुंतखब किया था। KTR ने इल्ज़ाम लगाया कि राहुल गांधी की खामोशी दरअसल वज़ीर आला के बयान की तायद के मुतरादिफ है। इनके मुताबिक इंजीनियरिंग के तलबा को क्रिमिनल वेस्ट कहना इंजीनियरिंग के पेशे की बराह रास्त तौहीन है और इससे वज़ीर आला के आईनी मनसब के विकार को भी ठेस पहुंची है। BRS रहनुमा ने मजीद इल्जाम आयद किया कि बयान कांग्रेस हुकूमत की जानिब से तलबा और नौजवानों की तौहीन के एक मुसलसल सिलसिले का हिस्सा है। उन्होंने दावा किया कि रेवंत रेड्डी इससे कब्ल भी यूनिवर्सिटी तलबा, नौजवानों और तदरीसी बरादरी के बारे में मुतनाज़ा तबसरे कर चुके हैं। KTR ने राहुल गांधी से मुतालबा किया कि वो मुल्क भर के इंजीनियरिंग तलबा, असातिज़ा और नौजवानों से गैर मशरूत अवामी माफ़ी मांगे और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को हिदायत दे कि वो फौरी तौर पर अपना बयान वापस ले और जिन लोगों की दिल आज़ारी हुई है इनसे माजरत करे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के नौजवान कांग्रेस हुकूमत के इक़दामात पर गहरी नज़र रखे हुए हैं और वो अपने फैसले का इजहार बैलेट बॉक्स के जरिए करेंगे। BRS के कारगुजार सदर के तारिक रामाराव ने सिकंदराबाद में वाक़ उज्जैनी महाकाली मंदिर के दर्शन किए और मंदिर में खुसूसी पूजा की। इस मौके पर मंदिर के पुजारियों ने KTR का शानदार इस्तकबाल किया। इस मौके पर KTR को साबिक़ वज़ीर व रुकन असम्बली सनतनगर T श्रीनिवास यादव ने शाल उड़ाकर तहनीत पेश की। KTR के हमरा राज्यसभा रुकन राजू रविचंद्रा, साबिक़ वज़ीर जगदीश रेड्डी के अलावा दीगर BRS कायदीन भी मौजूद थे। KTR को एक यादगारी शैल भी पेश की गई। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए KTR ने कहा कि ज़ात पात से बालातर होकर मनाया जाने वाला शानदार त्यौहार बोनाल है। उन्होंने बताया कि उज्जैनी महाकाली अम्मावारी को बोनम पेश करके मन्नतें पूरी करते हैं, लेकिन मुत्तहिदा रियासत में बोनाल को नज़रअंदाज किया गया, रियासती त्यौहार के तौर पर तस्लीम नहीं किया गया। तश्कील तेलंगाना के बाद KCR ने बोनाल को रियासती त्यौहार का दर्जा अता किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना का हसूल इसी माह की इनायतों से हुआ, जैसा कि KCR ने कहा था। KTR ने बताया कि रियासत के हर मंदिर को 25 करोड़ रुपये की रकम जारी की गई है। मंदिर कमेटियों को पैसे देकर त्यौहारों को शान शौकत से मनाया। रियासत में अच्छी बारिश के लिए माँ से मन्नत मांग रहे, रियासत सरसब्ज रहे, किसान खुशहाल रहे, माँ से यही दुआ है। కానీ పెద్దలు KCR గారి నాయకత్వంలో ఆ రోజు మా తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు, అదేవిధంగా మా హైదరాబాద్ నగరానికి సంబంధించిన శాసనసభ్యులు, అదేవిధంగా నాయకులు అందరూ కూడా వచ్చి ఇది తప్పకుండా మనం చేయాల్సిన పని అంటే KCR గారు చెప్పిన మాట ఒకటే, మనం తెలంగాణ సాధించిందే ఆ తల్లి ఆశీస్సులతో. అందుకే ఆ తల్లికి ఒక బంగారు బోనం కూడా సమర్పిద్దాం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున. దాంతో పాటు అత్యద్భుతంగా అధికారిక లాంఛనాలతో అధికారికంగానే మొత్తంగా మరి రాష్ట్ర పండుగగా ఈ కార్యక్రమాన్ని చేస్తామని చెప్పాము, చేసి చూపెట్టాము. ఇవాళ చాలా మంది చాలా చెప్తుండొచ్చు, కానీ KCR గారు భారతదేశంలో మొట్టమొదటి ముఖ్యమంత్రి. యాదాద్రి లక్ష్మీ నరసింహస్వామి దేవాలయాన్ని 1800 కోట్ల రూపాయలతో రాష్ట్ర బడ్జెట్ నుండి డబ్బులు కేటాయించి అత్యద్భుతంగా నిర్మించిన నాయకుడు KCR గారు. అట్లాగే హైదరాబాద్ లోని ప్రతి గుడికి మా శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారి నేతృత్వంలో ఆ రోజు
गरीब और यतीम तालिबा अखिला की तिब्बी तालीम के लिए साबिका वजीर व BRS कायद हरीश राव ने जिम्मेदारी ली है। गुज़िश्ता 4 साल कबल वालिद के इंतकाल के बाद अखिला ने हरीश राव से मुलाकात करके मदद तलब की थी, जिस पर हरीश राव वालिद को खोने के बाद माशी मुश्किलात से परेशान इस गरीब तालिबा का सहारा बने। साबिका वजीर हरीश राव ने 9वीं जमात से लेकर इंटर मुकम्मल होने तक मेरिडियन तालीमी इदारों में पढ़वाया। अखिला ने हाल ही में तिब्बी तालीम के लिए मुनक़िदा नीट का इम्तिहान दिया। हरीश राव ने अपने घर न सिर्फ शफकत से बुलवाया बल्कि खाना खिलाकर दिलासा दिया। इस मौके पर हरीश राव ने अखिला को MBBS की सीट जहां भी मिले पूरी फीस खुद बर्दाश्त करने की यकीन दहानी कराते हुए हौसला बढ़ाया। साबिक़ वजीर हरीश राव ने गरीब तालिबा के लिए बड़ा सहारा बनकर एक बार फिर अपनी इंसानियत का सबूत दिया। हरीश राव के कहने पर अखिला की हौसला अफजाई की। मेरिडियन स्कूल इंतजामिया ने समाजी जिम्मेदारी के साथ अखिला का साथ देने पर मेरिडियन तालीमी इदारे की सताइश की। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर VC सजनार ने इतवार को कहा कि सिकंदराबाद में मुनक्किद होने वाली उज्जैनी महाकाली बोनाल तकरीबात के दौरान पहली बार मसनई ज़हानत AI पर मबनी हुजूम को नज़्म नस्क और निगरानी के निज़ाम का इस्तेमाल किया जा रहा ताकि अक़ीदतमंदों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। सजनार ने अपने अहल खाना के हमरा देवी महाकाली को रेशमी चादर बोनम पेश करने और खुसूसी पूजा अदा करने के बाद मंदिर में सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। उन्हें बताया कि त्यौहार के मौके पर तकरीबन 2500 पुलिस एहलकार तैनात किए गए। इनके मुताबिक AI से लेस ये निज़ाम चेहरा शनाख्त टेक्नोलॉजी के जरिए CCTV कैमरों की मदद से साबिक़ा जराइम पेशा अफराद, चैन स्नैचर्स और जेब कतरों की निशानदही करता है, जिससे पुलिस फौरी कार्रवाई करने के काबिल होती है। सजनार ने कहा कि यह नया निज़ाम मंदिर में दाखिल होने और बाहर निकलने वाले अक़ीदतमंदों की तादाद पर भी नज़र रखता है, जबकि थ्रेशहोल्ड मैपिंग के जरिए कतारों और दिगर मकामात पर हुजूम की कसाफत का जायजा लिया जाता ताकि गैर मामूली भीड़ और भगदड़ जैसे वाक़यात से बचा जा सके। उन्होंने बताया कि गोलकोंडा और बलगमपेट में बुनाल की तकरीबात पुरअमन तौर पर इख्तिताम पजीर हो चुकी है, जबकि उज्जैनी महाकाली और लाल दरवाज़ा में जारी तकरीबात सख्त सिक्योरिटी इंतजामात के दरमियान मुनक़्क़िद की जा रही। पुलिस कमिश्नर ने मजीद कहा कि पुलिस महकमे औक़ाफ़, GHMC और दीगर मुतल्लिक़ा इदारों के साथ मिलकर त्यौहार के पुरअमन और मुनज़्ज़म इनेक़ाद को यकीनी बनाने के लिए काम कर रही। उन्होंने अक़ीदतमंदों से अपील की कि वो तकरीबात के कामयाब और पुरअमन इनेक़ाद के लिए पुलिस के साथ मुकम्मल ताउन करें। ఈరోజు ఇక్కడ ఉజ్జయిని మహంకాళి బోనాలు తర్వాత లాల్ దర్వాజా బోనాలు ఇక్కడ DCP సికింద్రాబాద్ రక్షిత నేతృత్వంలో దాదాపు 2500 మంది సిబ్బందితోని చాలా ఒక గట్టి బందోబస్తు ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. అట్లానే మనము ట్రాఫిక్, C టీమ్స్, క్రైమ్ టీమ్స్ అందరు కూడా కోఆర్డినేషన్ చేసి అట్లానే మన డిఫరెంట్ స్టేక్ హోల్డర్స్ అయిన GHMC, ఎండోమెంట్స్ వాళ్ళతో కూడా కోఆర్డినేట్ చేసి ప్రజలకి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా బందోబస్తు చేయడం జరిగింది. మొదటిసారిగా AI టెక్నాలజీ వాడుకొని ఇక్కడ వచ్చే ఒక పిక్ పాకెట్స్ కావచ్చు, చైన్ స్నేచర్స్ కావచ్చు, అట్లానే ప్రజలకి ఎటువంటి ఇబ్బంది కాకుండా మన భక్తుల్ని ఎక్కడెక్కడ రష్ కావడం జరుగుతుంది, ఎక్కడెక్కడ ఇబ్బంది ఉంటుంది అనేది పైన కూడా చాలా నిరంతరంగా ఒక కంట్రోల్ రూమ్ ని ఏర్పాటు చేసి మనము పర్యవేక్షణ చేయడం జరుగుతుంది. అట్లానే రాష్ట్ర ప్రజలు మనకు అంతకుముందు జరిగిన గోల్కొండ, బల్కంపేటలో అట్లానే నగర ప్రజలు కూడా బాగా సహకరించారు. ఈరోజు ఇక్కడ दिल दहला देने वाले एक अलमनाक हादसे ने खानदान को सोगवार कर दिया। 35 साला ताहिरा बेगम, जो सलीमा खातून मस्जिद के सामने गली नंबर 1 की रिहायशी थी, कपड़े धोते वक्त बिजली के तारों से करंट लगने के बायस अपनी जान से हाथ धो बैठी। सदर मजलिस बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी और फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी की हिदायत पर साबिक़ा कॉरपोरेटर तलाब चंचलम डॉक्टर जमीना मैडम ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंची सोगवार खानदानों के साथ खड़ी हुई और उन्हें उरुज हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मुर्दा करार दिया। याकुतपुरा के मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने आज उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम की कार्रवाई को मरबूत किया और इस बात को यकीनी बनाया कि इनकी मैयत इनके आबाई मुकाम नांदेड़ के करीब उमरखेड़ रवानगी के लिए खानदान के हवाले कर दी जाए। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि
एमायम इस मुश्किल घड़ी में सोगवार खानदान के साथ खड़ी है। उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि मरहुमा को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील दे। तालाब कट्टा भवानी नगर रोड नंबर 1 पे एक खातून को शार्ट लगने की तरफ से इंतकाल हो गया था। शार्ट लगने का जो मेन रीज़न था कि खातून घर में कपड़े धो रहे थे, वॉशिंग मशीन थी, वॉशिंग मशीन को जो प्लग लगते बोर्ड है उसके वायरा खुले थे, उनको गलती से पकड़ लेने की तरफ से ये शॉर्ट लग के उनका इमीडिएट इंतकाल हुआ। जैसे ही इत्तला मिली नकीब मिलत बैरिस्टर सैफुद्दीन अवैसी साहब ने इंस्ट्रक्शन देते हमारे साबिका कारपोरेटर डॉक्टर समीना मैडम इमीडिएट स्पॉट पे पहुंचे, बॉडी को उरूज हॉस्पिटल ले गए, वहां पे उनको ब्रॉड डेड यानी मुर्दा करार दिया गया। उसके बाद में डॉक्टर समीना मैडम ने वो बॉडी को शिफ्ट करके उस्मानिया की मॉर्चरी में रखा है। आज सुबह 9 बजे से ठहर के उसका पोस्टमार्टम कराए और जो जिसका इंतकाल हुआ उनका नाम ताहिरा बी था। वो एक हैदराबाद शहर के कई इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, पंजागुट्टा, अमीरपेट, बोराबंडा, यूसुफगुड़ा, मुशीराबाद, चिकरपल्ली, आरटीसी क्रॉस रोड, दुमलगुड़ा, काड़ीगुड़ा समेत दीगर इलाकों में शदीद बारिश हुई। इसी तरह दोनों शहरों के कई मुकामात पर तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। बारिश से कबल कुछ देर तक के लिए हवाएं भी चल रही थी। बारिश की वजह से कई मुकामात पर ट्रैफिक जाम हो गया, जिसके बायस गाड़ियों की आमदरफ्त बुरी तरह मुतासिर हुई। कुछ दीगर इलाकों में सड़कों पर बारिश का पानी जमा होने से गाड़ी आहिस्ता चल रही है। पानी जमा होने वाले इलाकों में हाइड्रा और मानसून टीमें हरकत में आ गई। सड़कों पर जमा पानी को निकालने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। जिला सिद्दीपेट के हसनाबाद टाउन में मुकामी तलबा, नौजवानों और अवामुन्नास को कुतुब बैनी और मुताले के लिए कुतुब खाना लाइब्रेरी के लिए ज़ाती पक्की इमारत न होने के बायस रिटायर एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन ने के दफ्तर में आर्जी तौर पर लाइब्रेरी कायम की गई है, जिससे क़ुर्ब जवार के 24 मुअज़्ज़ात के नौजवान और तलबा इस्तेफादा कर रहे। रिटायर एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन से वाबस्ता अहदेदारों ने मुतादिद नौजवानों को लाइब्रेरी आने से मना किया, जिससे बरहम होकर तलबा और नौजवानों ने आज एहतजाज मुनज़्ज़म किया और हुकूमत को फौरी हसनाबाद टाउन में लाइब्रेरी के लिए ज़ाती और पक्की इमारत तामीर करने का मुतालबा किया। क़ब्ल अज़ीर लाइब्रेरी के लिए मख्तस इमारत को जिला कलेक्टर सिद्दीपेट ने इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए मख्तस किया, जिस पर तलबा और नौजवानों ने अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया और मुकामी रुकन असम्बली रियासती वजीर पूनम प्रभाकर से हसनाबाद लाइब्रेरी के लिए असरी और जदीद सहूलियात से लैस ज़ाती और पक्की इमारत तामीर करने का मुतालबा किया। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम समंदर के ओल्ड गंगावरम बीच पर फ्रेंडशिप डे के मौके पर एक अफसोसनाक हादसा पेश आया, जहां फोटोशूट के दौरान 2 नौजवान समंदर में लापता हो गए। पुलिस के मुताबिक पनवर्ती से ताल्लुक रखने वाले ऑटो ड्राइवर दामोदर, जलारीपेट की रहने वाली नीतू और इनके 5 दीगर दोस्त इतवार को फ्रेंडशिप डे मनाने बीच पहुंचे थे। इस दौरान समंदर में लहरों की शिद्दत ज्यादा होने के बायस नीतू और दामोदर अचानक लहरों की जद में आकर लापता हो गए। इत्तला मिलते ही गौताखोरों और रेस्क्यू टीमों ने दोनों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके वाक़ये की तहकीकात का आगाज कर दिया। मंचियाल जिले के बेलमपल्ली टाउन में वाक़ गवर्नमेंट ट्रिबल चिल्ड्रंस आश्रम स्कूल में मुबैना तौर पर आलूदा खाना खाने के बाद 7 तलबा की तबीयत खराब हो गई। इत्तला के मुताबिक स्कूल में खाना खाने के बाद 7 तलबा ने तबीयत खराब होने की शिकायत की। इस वाक़े के बाद स्कूल में तलबा की सेहत और फ्राहम किए जाने वाले खाने के मियार पर सवालात उठने लगे। मुतासरा तलबा के वालिदैन ने इल्ज़ाम आयद किया कि तबीयत खराब होने के बावजूद स्कूल के अमले ने उन्हें बर वक्त अस्पताल मुंतकिल करने के लिए मुनासिब इक़दाम नहीं किए। वालिदैन के मुताबिक जब उन्हें अपने बच्चों की तबीयत खराब होने का इल्म हुआ तो वो खुद स्कूल पहुंचे और मुतासरा तलबा को इलाज के लिए अस्पताल ले गए। अस्पताल में तलबा को ज़रूरी तिब्बी इमदाद फराहम की गई, ताहम इनकी मौजूदा सेहत के बारे में हुकाम की जानिब से बाज़ाब्ता तफसीलात सामने नहीं आई। वाक़े पर वालिदैन ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए स्कूल इंतज़ामिया के मुबैना गफलत भरे रवैये की शिकायत
और मामले की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा किया। यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.